ख्वाब ख्वाब ही रहा और चिकनाचूर हो गया। और जो थोड़ा-सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था कि शायद कि कुछ ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, तो ना ऐसा हुआ ना वैसा हुआ, वही हुआ कि जो होना था। और 3 मैच की सीरीज में 2 मैच हम हार चुके हैं। मेलबर्न टेस्ट में भी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का फ्लॉप शो रहा। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे मैच में भी शिकस्त दे दी है। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिए गए 317 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम दूसरी इनिंग में 237 रन पर आउट हो गई। एमसीजी में पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने पाकिस्तानी बैटिंग को दफना के रख दिया है। ये वो तारीखी एमसीजी स्टेडियम जहां पर एक और हार हमें मिल गई है और हमारे टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने मुद्दा डाल दिया है अंपायरिंग के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। और पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अच्छी क्रिकेट खेले हैं। हर हार के बाद पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट होती है उनका एक स्टंट सामने आ जाता है। जैसे आपको पता होगा कि मिक्की आतर का एक स्टंट आ गया था कि यार दिल दिल पाकिस्तानी बजा, आज पूरा दिन दिल दिल पाकिस्तान बजता रहा। तो ये चीज़ों को ना हार के बाद डाइवर्ट कर दिया जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत से लोग कह रहे होंगे कि हमारा चांस था, ये था वो था। दोस्तों कोई चांस नहीं था। हमने इससे बहुत बेहतर चांसेस भी हमें मिले हैं जो कि हमने गवाए हैं। तो हम जो पुराने पापी, हमें तो पता है कि कभी से भी चांस नहीं। तो सीरीज शुरू हुई नहीं थी तब से हम यही कह रहे कि कोई चांस ही नहीं। 300 रन अगर आपको चेस करना है और आपके पास 2 दिन पूरे बाकी हैं और आप वो 300 रन चेस नहीं कर पाते, इसका मतलब आपकी टीम थर्ड क्लास टीम है, काबिलियत ही नहीं है। पाकिस्तान बुरी क्रिकेट खेला और बुरी क्रिकेट खेलता चला आ रहा है, लेकिन हमारे टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज साहब टेक्नोलॉजी के ऊपर, अंपायरिंग के ऊपर, जैसे मिक्की आर्थर ने इंडिया में कहा था कि जी दिल दिल पाकिस्तान नहीं चलाया गया। मैं एमसीजी के बाहर मौजूद हूं और ये वो तारीखी एमसीजी स्टेडियम जहां पर एक और हार हमें मिल गई है और हमारे टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने मुद्दा डाल दिया है अंपायरिंग के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। और पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अच्छी क्रिकेट खेले हैं। पाकिस्तान बुरी क्रिकेट खेला और बुरी क्रिकेट खेलता चला आ रहा है, लेकिन हमारे टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज साहब टेक्नोलॉजी के ऊपर, अंपायरिंग के ऊपर, जैसे मिक्की आर्थर ने इंडिया में कहा था कि जी दिल दिल पाकिस्तान नहीं चलाया गया। भाई मैं मानता हूं कि रिजवान का आउट जो है वो क्वेश्चनेबल है, उसके ऊपर आप सवाल उठा सकते हो। और रिजवान साहब भी जिस गेंद को डिफेंड कर रहे हैं, देखिए पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियंस में क्यों कहता हूं कि वो समझदार और वो हमसे स्ट्रॉन्ग माइंड रखते हैं गेम के अंदर। वो जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे, हमने उस गेंदबाजी को टैकल करना था। हमारे पास कल का दिन भी पड़ा हुआ है। पर्थ में भी हमारे साथ यही हुआ कि हम एक ही दिन के अंदर हमारी पूरी टीम आउट हो गई और आज भी एक ही दिन के अंदर हमारी टीम आउट हो गई। वो पॉजिटिव इंटेंट का हमने अचार डालना है। क्या कर रहे हैं हम इस पॉजिटिव इंटेंट का, जो हमें श्रीलंका में एशिया कप में भी शिकस्त दिलाई, जो हमें वर्ल्ड कप में भी हम अब रुस्वा होकर इंडिया से वापस आए और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी 2 टेस्ट मैचेस खेल के हम दोनों टेस्ट मैचेस हार गए। और जब इन लोगों से बात करो तो कहते हैं हम तो पॉजिटिव इंटेंट दिखा रहे हैं। भाई आप लगातार हार रहे हो। और उसके ऊपर मोहम्मद हफीज ने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी के ऊपर कर दी कि जनाब अंपायरिंग और टेक्नोलॉजी जो है वो खेल को किसी और तरफ लेके जा रही है। ये कोई बहाने, ये कोई एक्सक्यूज़ अब दुनिया के अंदर लोग नहीं सुनते हैं। ऑस्ट्रेलियंस मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं जी हमारी मेहनत वाली जीत, हमारे कप्तान की एफर्ट वाली जीत, हमने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर के ये मैच जीता और आपने उनकी जो जीत को ख़राब कर दिया है। और हम चाहते हैं कि हमें अप्रिशिएट किया जाए कि हम पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलते हैं। या ये टीम इंतज़ामिया ये कहती है कि जनाब अंपायरिंग और टेक्नोलॉजी की वजह, अंपायरिंग और टेक्नोलॉजी की वजह नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट का डीएनए ठीक करने की ज़रूरत है। हम गलत शॉट्स खेलते हैं, सेल्फिश बैटिंग करते हैं, जिसका नतीजा ये है कि एशिया कप से लेकर अब तक हम लगातार हारते जा रहे हैं और लगातार हमारी बैटिंग हमें लेट डाउन करती जा रही है। जब मैच चल रहा था उस वक्त भी हमने इवन के प्रेस मीडिया गैलरी में ये बात की थी कि देखें जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, हफीज़ ने तो बात कर दी कि इंटेंट का ये मतलब नहीं होता कि आप आओ दाओ मारो जाओ। खासकर साउथ का डिसमिसल और उसके बाद जो आगा का डिसमिसल था उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, क्योंकि आप देखें ऋषभ पंत ने एक इनिंग खेली थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सबको याद है। परेरा ने एक खेली थी, सबको याद है। बेन स्टोक्स ने एक ऐसी इनिंग खेली थी कि अकेले एक एंड से जितवा के गए। पाकिस्तान में पूरी टीम में आपको कोई एक सिंगल प्लेयर ऐसा नजर आ रहा है कि जो इस तरह की सिचुएशन में सिंगल हैंडेडली एक साइड पे खड़े होकर मैच जितवा के चला जाए? देखिए जब मैच शुरू था, शान मसूद, बाबर आजम खेल रहे थे, उस टाइम तो लग ही रहा था कि पाकिस्तान ये मैच शायद हिस्ट्री क्रिएट कर दे आज एमसीजी में और सबको खुशी का मौका दे दे। शान मसूद के आउट होते ही शान मसूद ने अलग बहुत अच्छी इनिंग खेली, 17 बॉलों में 60 रन स्कोर किया, इनिंग्स को लेकर चल रहे थे। और आप देखेंगे उसके बाद जब वो आउट हुए तो इस तरह लाइन लगी, इस तरह मतलब पत्ते गिरते हैं दरख्त से। और बाबर आजम से काफ़ी उम्मीदें थी, वही फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में वही
जिस तरह पहले आउट होते उसी तरह बाबर आजम भी आउट हुए। और देखें मायूसी बहुत हो रही है। अभी जब मैं 2-3 बंदे मिले थे वो तो अपने आप को मार रहे थे। मैंने क्या हुई। और ये कि जो प्लेयर वही होता है जो हर कंडीशन में मेहनत करने की कोशिश करता है और उसको जो चीज़ नज़र आ रही है कि अगर मुझ में ये फॉल्ट है तो उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। एक टेस्ट मैच हो गया, चलो 2 इनिंग्स हो गई अगर आप कह सकते हैं। उसके बाद आप ऐसी प्रैक्टिस करो, आपके पास इतना टाइम होता है प्रैक्टिस करने का। अगर आप उसमें हार्ड वर्क करो तो डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलती है। तो बात फिर वही है कि अगर आप कहें कि जी कि हमारे में फॉल्ट नहीं है, हम तो इसको मैनेज कर लेंगे, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है प्लेयर के लिए। अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं जाता हूँ तो अगर मुझे पता है कि मैं एशिया में हिटिंग करता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया में उस तरह हिटिंग नहीं होगी, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक ही अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 4 इनिंग्स हो गई हैं, आपके सामने हैं और पाकिस्तान काफ़ी सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं। पर ये टेस्ट मैच जो था इसमें बाबर रन्स कर सकते थे, ये काफ़ी पाकिस्तान की फेवर में जा रहा था टेस्ट में। आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट कि जी कप्तानी बहुत अच्छी थी या टीम ने बड़ी अच्छी फाइट। नो नो नो, मैं आपको कल ही कह दिया था, अगर ये ना अब्दुल्ला से उम्मीद करें ना आप जमाल से उम्मीद करें। ये आप हंस रहे थे उस वक्त मेरी बात पे, ये मेंटालिटी है। आई नो पाकिस्तान टीम, देखे ऑस्ट्रेलियन एक एक चीज पे हैट्स ऑफ टू पैट कमिंस, व्हाट अ फाइटर। ये कप्तानी, ये ग्रिट, ये डिटर्मिनेशन, ये हंगर, ये डिजायर। जब 51 रन की पार्टनरशिप लगी, ऐसा लग रहा था लीड आ गई 100 से नीचे कि अब मैच जो है वो जाएगा। रिजवान को या तो उसे छोड़ना चाहिए था। ये क्या होता है, व्हाट इज दिस। यही आगे सलमान कर रहा था, पूरी कोशिश कर रहा था आउट होने की। तो और आपके अगर आपको अभी तक यही नहीं पता कि इमामुल हक क्या बला है, क्या चीज है, और बाबर आजम, माय गॉड, लोग कह रहे हैं पिच ऑफ डिलीवरी, टू हेल विद द पिच ऑफ डिलीवरी। चारों मैचों में, चारों इनिंग्सों में ऐसे ही, और दोनों में पहली इनिंग में पैड, अबे भाई तू बैटर पैड में गैप है, बॉल वहां से जा रहा है, पिच ऑफ डिलीवरी क्या है, पीछे बढ़ रहा है, ना कोई आगे है ना कोई इन बिटवीन क्रिकेट में नहीं होता। बाबर आजम का वहां आउट होना जो है वो, और वो देखें वो छोटा शकील, वो छोटा डॉन, और यार खुदा के बंदे, ये इतना हम हाइप क्रिएट करते हैं। बात ये है रिजवान, हमारी टीम जो है ये दुआओं के सहारे आप नहीं जीत सकते हमेशा। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो प्लानिंग कोई नहीं है, आप अल्लाह के सहारे चल रहे हैं, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बचा दे। और भाईजान बात ये है कि क्रिकेट खेलें। अब्दुल्ला शफीक, यार ये क्या घटिया किस्म का ये खिलाड़ी है, मुझे ये समझ नहीं आती है। इसका एक कैच वो आपका पूरा मैच लेके चला गया। इसने 20 पे मिचेल मार्श का आसान कैच ड्रॉप किया ना, उसने 96 बना दिए। और आप कितने रन से हारे? 79 रन से आप वो मैच हार गए। चले कैच तो ड्रॉप किया, बैटिंग भी सुल्लू के बट्टे से होती नहीं है। आते साथ जो 13 बॉलें खेल के ठुक 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 आउट होके जो है वो ख्वाजा के हाथ में कैच दे के जनाब चलते बने। पर्ची इमामुल हक की अगर बात करें, पहली इनिंग्स में 44 बॉलें 10 रन, थू है तुम्हारी ऐसी बैटिंग के ऊपर। टेस्ट क्रिकेट के नाम पे भी जो है तुम जो है वो दब्बा हो। और दूसरी इनिंग्स में अगर देखा जाए तो भाई साहब ये देखें, जो 38 बॉलें 12 रन, थू है इस इनिंग्स के ऊपर भी, कटिया इनिंग्स के ऊपर। उसके बाद अगर देखा जाए तो बाबर आजम विराट कोहली से बड़ा खिलाड़ी, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी, लेजेंड है भाई, लेजेंड ने क्या उखाड़ लिया। पूरा साल हो गया 2023 में एक भी 50 नहीं आई है जनाब के बल्ले से। पिछली इनिंग्स में भी जो है वो 1 रन बना के मुंह उठाए हुए बाहर चला गया। और आज भी अगर देखा जाए तो 79 बॉलें खेल के 41 रन में टोटल 4 चौके लगाए। और उसी तरह से आउट हो रहा है बार बार, और जो आउट होके चला गया। भाई पीछे हट के ये तू कर क्या रहा था? ये विकेट में घुसने के चक्कर में था क्या था? हर बार पीछे हटता है, ठक करके या तो कैच होता है या क्लीन बोल्ड होकर चला जाता है। आज फिर जो है इसको जो है वो हैजलवुड ने जो है वो तमाचे मार के बाहर भेजा, चलो तुम्हारा हो गया, तुम्हारी औकात ही 41 रन की है, बना के आउट होके चला गया। भाई वर्ल्ड क्लास बनते हो, किंग बनते हो तो ऐसे मौके पे रन बनाओ। बड़े मैच में जब टीम को तुम्हारी जरूरत है तब रन बनाओ, लेकिन नहीं, जनाब जो है 41 रन बना के आउट होके चले गए। आओ आज भी डिफेंड करो इसको।
आज भी आके बोलो कि नहीं भाई साहब हमारा किंग है भाई, हमारा वर्ल्ड क्लास है, सारी पाकिस्तानी टीम में अकेला यही खेलता है, वर्ल्ड क्लास है। कुछ आगे कह रहे फॉर्म चली गई है, फॉर्म चली गई। अबे फॉर्म नहीं चली गई है, फॉर्म नहीं चली गई है, स्किल्स नहीं है, औकात ही इतनी है कि सिर्फ फट्टा पिच, पाकिस्तान की फट्टा पिचेस में ये खेलते हैं। रावलपिंडी के फ्लैट ट्रैक्स को ये मिस कर रहा है।